उद्धव को मिला श्राप, अगले जन्म में बने सूरदास। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे सूरदास जी किस श्राप के कारण जन्म से अंधे हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। उनके कोई गुरु भी नहीं थे, परंतु कृष्ण भक्ति रसमय की ऐसी वर्षा जो मैं को भिगो दे उन्हें कैसे मिली। जब भी वे किसी झरने, तालाब या नदी में गिरते तो भगवान स्वयं उन्हें बचाने आते थे। अक्सर कई बार कोई कुत्ता उनकी रोटी लेकर भाग रहा था तो सूरदास जी को यह एहसास हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उनकी रोटी को भोग लगाने आए हैं। रोटी को बिना घी की जाने ही वो उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े और बोले, अरे विट्ठल, अभी तो वो चुपड़ी हुई भी नहीं है, ला मैं घी लगा दूं। सूरदास की ऐसी भक्ति और ज्ञान को देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि उन्हें ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ और कृष्ण भक्ति कहाँ से मिली। इसका जवाब भी भागवत में है। द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब गोपियाँ उनके विरह में विलाप करती और बेसुध रहती थी। तो जब कृष्ण मथुरा के राजा बने और कर्म योग के कारण वृंदावन वापस ना जा सके और उन्हें यह समाचार मिला कि वहाँ पर गोपियाँ इस तरह से विलाप करती हैं और मूर्छित रहती हैं, तो उन्होंने अपने परम ज्ञानी परम मित्र उद्धव को गोपियों का समाचार लेने के लिए वृंदावन भेजा और उन्हें समझाने को कहा कि ये मूर्त रूप त्याग दे और परम स्वरूप में वापस आ जाए। उद्धव को भी घमंड था। वह वृंदावन पहुंच गए गोपियों को समझाने के लिए और उपदेश देने लगे कि कृष्ण का मोह त्याग दे और उनका उपहास भी उड़ाने लगे। गोपियों ने भी ऐसे ऐसे तर्क दिए कि उद्धव का माथा ठमका और वो भी उन्हें अपना ज्ञान भी कम लगने लगा। तब सभी गोपियों ने कहा, उद्धव, यह है तो प्रेम की बात है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। उद्धव के उपहास से क्रोधित होकर राधा जी की सखी ललिता ने उद्धव को कहा कि जो आप ये हमसे कह रहे हैं कृष्ण का मोह त्यागने को, ये संभव नहीं है और यह इतना आसान भी नहीं है, आपको इसका ज्ञान ही नहीं है। और साथ में उन्हें श्राप दिया कि आप भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए ऐसे ही तरसोगे जैसे हम तरस रहे हैं, परंतु तुम आंखों से दर्शन नहीं कर पाओगे, तुम्हें मन की आंखों से ही उन्हें देखना पड़ेगा। तब ललिता सखी ने क्रोध में आकर कहा कि उद्धव, तुम जैसे हमें करने को कह रहे हो, जब तुम पर ये सब बीतेगी तब तुम्हें हमारी पीड़ा का एहसास होगा। उद्धव भी उनकी बातों से इतने मुग्ध हो गए कि वो भी विलाप करने लगे। भगवान कृष्ण के पास जाकर गोपियों का दर्द कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को श्राप में सहायता का आश्वासन दिया और अगले जन्म में सूरदास ने जन्म लिया, जो कि पिछले जन्म में उद्धव थे और ललिता का श्राप भोगा। वे कृष्ण को आंखों से देख तो नहीं पाते थे, परंतु उस पीड़ा का वो एहसास कर पाते थे जो गोपियों ने सहा था। तो ये थी कहानी सूरदास जी की। हरे कृष्णा।